और आहिस्ता आहिस्ता अब जो है तरजीहात शायद चीन की बदल रही हैं और कुछ उसने तासुर दिया है कि जनाब पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं उसमें तो इसका मतलब है कि ये जो मामलात होते हैं जिनको उठाया गया सिक्योरिटी के हवाले से की तारीख में खारजा पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कभी भी नहीं की गई है। तो ये एक अफसोसनाक बात है कि मखसूस सियासी जमात ने इतने हसास मामलात पे जो है सियासत करने की कोशिश की है, जिससे जो हमारे दुश्मन हैं उनको ये मौका मैसर। डिप्लोमैट लिखता है, apparently China has decided to downgrade relations with Pakistan from the highest priority to a priority in its foreign। चंद सालों के अंदर फिर चाइना को इतना खुल के, क्योंकि डिप्लोमेटिकली वो बातें सारी होती हैं लेकिन इससे खुल के कभी चीन जो है बोलता नहीं है। वो हमें नजर आ रहा है कि बोल रहा है, तो कहाँ खामी है? तो ऐसा किसी को फॉर ग्रांटेड तो लेना नहीं चाहिए, चाहे वो चीन हो या अफगानिस्तान हो, कोई भी कि ये हमारे भाइयों की तरह है जी, कि ये तो ऐसे तो नहीं होता ना, भाइयों की तरह तो होते ही हैं। लेकिन हर मुल्क के स्टेट के अपने इंटरेस्ट। देखता हूँ वो चाइना तो नहीं आएगा अभी, तो इस वक्त खैर चीन आपको उधार भी नहीं दे रहा, लेकिन सर चीन ने भी जब आपको कर्ज दिया था ना, तो वो ये नहीं सोच रहा था कि आपकी इतनी मिसमैनेज्ड इकोनॉमी होगी कि जब आपको चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने सिक्योरिटी पैक्ट को तोड़ दिया है, यानी भारत का पाकिस्तान पर आक्रमण की स्थिति में चीन पाकिस्तान की मदद करने नहीं आएगा। क्या इसके पीछे भारत का हाथ है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अब जो है तरजीहात शायद चीन की बदल रही हैं और कुछ उसने तासुर दिया है कि जनाब पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं उसमें सर्द मोहरी आ रही है। पाकिस्तान की तारीख में खारजा पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कभी भी नहीं की गई है। तो ये एक अफसोसनाक बात है कि मखसूस सियासी जमात ने इतने हसास मामलात पे जो है सियासत करने की कोशिश की है, जिससे जो हमारे दुश्मन हैं उनको ये मौका मैसर आ रहा है कि वो इसको मजीद एक्सप्लॉइट और हवा देने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन हैं उनकी कोशिश ये है कि भारत की ईमा पर अफगान सरजमीन और वसाइल और अफराद को इस्तेमाल करके पाक चीन मफादात और दोस्ती को नुकसान के। ये भी एक हकीकत है कि कुछ अफराद और ममालिक नहीं चाहते कि पाकिस्तान और चीन का माशी, समाजी और टेक्नोलॉजिकल और सनती ताउन बढ़े। तो यकीनन इस तरह के बयानिए जो हैं बैनुल-अक़वामी मीडिया में, उसका मकसद पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और एतमाद को धचका पहुंचाना। डिप्लोमैट लिखता है, apparently China has decided to downgrade relations with Pakistan from the highest priority to a priority in its foreign। यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान को हाईएस्ट पे रखता था, नंबर 1 पे रखता था प्रायोरिटी। यानी जैसे ताइवान है चाइना के लिए अटूट अंग है, ऐसे पाकिस्तान था हाईएस्ट प्रायोरिटी। अब सिर्फ कह दिया गया है कि पाकिस्तान प्रायोरिटी है, यानी अमंग अदर कंट्रीज जहां पे और ममालिक से हमारे ताल्लुकात हैं, वैसे पाकिस्तान के साथ भी अहम है। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा अहम है। कमजोरी हमसे कहाँ हो गई कि बहुत मेहनत की हमने, बड़ी कुर्बानियाँ भी दी, बहुत अचीव भी किया हमने पिछले चंद सालों के अंदर, फिर चाइना को इतना खुल के, क्योंकि डिप्लोमेटिकली वो बातें सारी होती हैं लेकिन इससे खुल के कभी चीन जो है बोलता नहीं है। वो हमें नजर आ रहा है कि बोल रहा है, तो कहाँ खामी है? तो ऐसा किसी को फॉर ग्रांटेड तो लेना नहीं चाहिए, चाहे वो चीन हो या अफगानिस्तान हो, कोई भी कि ये हमारे भाइयों की तरह है जी, कि ये तो ऐसे तो नहीं होता ना, भाइयों की तरह तो होते ही हैं। लेकिन हर मुल्क के स्टेट के अपने इंटरेस्ट, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो वेस्टर्न एरिया है कि वो स्टेबल हो, वहाँ पे अमन हो। बलूचिस्तान, केपी के अंदर, इवन सिंध के अंदर तक उनकी पेनिट्रेशन, और अभी तो क्लेम तो बहुत वो कर रहे हैं कि चाहे पंजाब में भी हमने फलां को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये जो एक बड़ा चैलेंज हमारे साथ ये होगा कि हम इस तरफ जब आ रहे हैं अपने नेबर्स के अंदर, तो इंडियन इन्फ्लुएंस जो है अफगानिस्तान में भी हमें नज़र आता है, ईरान में भी नज़र आता है और बाकी एरिया के अंदर। तो इसको हम कैसे, आप समझते हैं कि हमें बैलेंस करना चाहिए? जी, पहले तो वो जो क्रेडिट लेते हैं या कहते हैं जी हमने ये मार दिया, वो कर दिया, उस पर मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, माना कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, माशी तौर पर बड़ा है, आबादी के लिहाज से बड़ा है, रकबे के लिहाज से बड़ा है, ताकत के लिहाज से बड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम ये ना समझें इस बात को। हमारे मैं अवाम और नौजवानों की बात कर रहा हूँ कि ये तो समझना चाहिए ना कि भाई वो दुश्मन है, वो दुश्मनी निभाएगा, हर चीज को एक्सप्लॉइट करेगा। 2 बंदे अगर वो हमारे मारते हैं तो 24 का वो क्लेम करेगा
ये जो भी ब्रिगेडियर साहब वाला मामला हुआ है, हम जानते हैं कि ना उनका इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक था ना कुछ, कोई अभी वो इन्वेस्टिगेशन हो ही रही है। तो 12 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने क्लेम कर दिया कि जी हमने वो बंदा मार दिया, तो उन्होंने तो ये काम करना है। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त होती है जब हमारे लोग वही राग लापना शुरू कर देते हैं और साथ उनके। देखता हूँ वो चाइना तो नहीं आएगा, अभी तो इस वक्त खैर चीन आपको उधार भी नहीं दे रहा, लेकिन सर चीन ने भी जब आपको कर्ज दिया था ना, तो वो ये नहीं सोच रहा था कि आपकी इतनी मिसमैनेज्ड इकोनॉमी होगी, कि जब आपको इन्होंने कर्ज दिया तो वो सोच रहा था कि आप जब बिजली डबल करेंगे जो हमने की, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी डबल कर देंगे, आप एक्सपोर्ट्स भी डबल कर देंगे। हमारा एक्सपोर्ट वहीं के वहीं खड़ा है, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इस साल जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है। लेकिन अब FBR ने एक नया फैसला फरमाया है कि अब अगर आपको 5 करोड़ रुपए से ऊपर का मशीन लगाना होगा अपनी फैक्ट्री में, तो इनकम टैक्स कमिश्नर से इजाज़त लेनी होगी। ये बजट के अंदर फैसला किया है। एक जिस मुल्क के अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है, वहां पे नाउ वी विल नीड टू गेट एन इंस्टॉलेशन परमिशन फ्रॉम FBR फ्रॉम। पर कुछ अजीब सा नहीं लगता है जब हम IMF प्रोग्राम के लिए जाते हैं बात करने, तो वहां हमसे पूछा जाता है कि जनाब ये चाइना के जो डेट है उसकी रिटायरमेंट के लिए तो नहीं जा रहा, या फिर हमसे तकाजा अगर किया जाता है कि आपके जो CPEC के साथ या चाइनीज गवर्नमेंट के साथ जो आपके जो मुआहदे हैं वो उनको फराहम किए जाएं, तो ये सारी चीज़ें तो एक हमारे इस रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश बहुत जगहों से की जा रही है। देखिए, जहां तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ताल्लुक है, अगर उसकी पाकिस्तान के हवाले से कुछ तवक्कुआत या सवालात हैं, तो उसका दायरा इख्तियार और दायरा कार सिर्फ उन मंसूबों, उन असिस्टेंस प्रोग्राम, उन फैसिलिटीज तक महदूद है जो कि पाकिस्तान ने IMF से निगोशिएट किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य बड़ी तेजी से बदल रहा है। एक तरफ तो रूस और यूक्रेन युद्ध अभी तक जारी है, और दूसरे तरफ इजराइल और हमास युद्ध भी अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बीच कई ग्रुपिंग्स बन रहे हैं। रूस अभी नॉर्थ कोरिया के पुतिन ने दौरा करके रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच एक संबंध बनने जा रहा है। रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों अमेरिका के दुश्मन हैं, और अगर इसमें चीन और ईरान का भी साथ मिल गया तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि अमेरिका भारत को अपने तरफ लाना चाहता है, और इसी को देखते हुए अमेरिका ने भारत के पक्ष में तिब्बत पर भारत का खुलकर समर्थन किया है, और साथ ही अमेरिका के कई पदाधिकारी इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से लेकर कांग्रेस के लोग भारत में मौजूद है। और इसके पीछे कारण यह है कि अगर भारत अमेरिका के पीछे खड़ा नहीं होता है, भारत का साथ अमेरिका को नहीं मिलता है, तो यह अमेरिका के लिए और बड़ी मुसीबत का कारण होगा। और भारत अगर न्यूट्रल भी रहा तब भी अमेरिका के लिए मुसीबत का कारण होगा। दूसरी तरफ चीन के गुट भी अब चाहता है कि भारत अमेरिका की तरफ न जाए, या तो भारत अमेरिका के साथ न जाए या कम से कम न्यूट्रल बना रहे। यही कारण है कि अब चीन भी भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है, और चीन का दूत समझौते का प्रस्ताव लेकर भारत पहुंच भी चुका है। यही कारण है कि भारत ने दबाव जो चीन पर बनाया है, उससे निपटने के लिए चीन ने पाकिस्तान के साथ अपना जो सुरक्षा पैक्ट है तोड़ दिया है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की पुरानी दुश्मनी है। और ऐसी स्थिति में अगर सुरक्षा पैक्ट चीन और पाकिस्तान का बना रहा, तो भारत के साथ चीन के संबंधों की सुधारने की जो बात हो रही है उसमें बहुत बड़ा अड़चन होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।